ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के विशेष गुण, जिसे हम रूप माधुरी कहते हैं, हम ऑलरेडी 3 विशेष गुणों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी। तो आज हम रूप माधुरी के विषय में चर्चा करेंगे। सो यहाँ पे रूप का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के अनेक रूप है ना। भगवान के अनेक अवतार है तो अनेक रूप भी है, तो अनेक रूप के अनुसार अनेक गुण भी है। अनलिमिटेड अवतार, अनलिमिटेड क्वालिटीज। तो यहाँ पे रूप माधुरी का अर्थ अवतारों से नहीं है, सौंदर्य से है। ओके, ये ध्यान में रखिए, इसे ना भूलें। तो यहाँ सौंदर्य का अर्थ ये दिया है, सुरम्यांग, मतलब सुरम्य अंग। अंग मतलब भगवान की काया कैसा है, सुरम्य। रम्य मतलब रमण, आनंद देने वाला। सुरम्य मतलब अद्भुत आनंद देने वाला। हाँ, सर्व मन मुग्धकारी, मतलब सभी के मन को संतुष्ट करने वाला। इसके आगे और कुछ व्यक्ति चाहता भी नहीं है। जब भगवान के सौंदर्य का दर्शन होगा तो भगवान इसके आगे, सॉरी, जीव या भक्त इसके आगे कुछ चाहता भी नहीं है। तो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान का सौंदर्य कितना अद्भुत होगा। लेकिन एक भौतिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तब हमें उसका मापदंड, ऑफ कोर्स हम मापदंड भी नहीं कर सकते उनके सौंदर्य का, क्योंकि ब्रह्मा भी या अन्य कोई महान महान व्यक्ति भी जो है, हाँ, वो भगवान के सौंदर्य को पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सौंदर्य अनलिमिटेड बढ़ता ही रहता है। फिर भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे हम कई बार ये देखते हैं, मिस यूनिवर्स, है ना, सुना है कि नहीं? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सुना है कि नहीं? यस। तो मिस यूनिवर्स के लिए भी कितने सारे कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, उनके आंखों का सौंदर्य, उनके होठों का, उनके नाक का, उनके कान का, उनके फिगर का, उनके चाल चलन का, उनकी भाषा का, ये सारा चीज काउंट करने के बाद तब जाके उन्हें मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड ऐसा, हाँ, एक 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 पदवी देते हैं। और इस जगत की, मतलब इस दुनिया की, इस पृथ्वी पर की वो सबसे सुंदर स्त्री होगी। अभी ये सुंदर स्त्री जो सबसे ज्यादा सौंदर्य है उसको इस जगत में, हाँ, जिसने प्राप्त किया है, तो अगर ऊपर के लोगों को, मतलब स्वर्ग जैसे या चंद्र जैसे लोगों के साथ तुलना किया जाए या उनके स्त्री के साथ तुलना किया जाए, तो हमारे यहाँ की मिस यूनिवर्स वहां की पोता मारने वाली बाई के जैसी होगी।
आप समझ रहे हैं? स्वर्ग के लोगों के घर में पोता मारने वाली बाई के जैसा सौंदर्य होगा। तो स्वर्ग के लोगों का सौंदर्य और भी कई गुना ज्यादा है। और स्वर्ग से ऊपर चंद्रलोक से ऊपर कहीं। तो इस तरह से इवन स्वर्गलोक की सुंदरी कहो या वहां की मिस यूनिवर्स कहो, जैसे रंभा, मेनका या वॉटेवर जो भी है, तो वो भी ऊपर के लोगों को, मतलब ऊपर के लोग जो है, और स्वर्ग से भी ऊपर के लोगों को यहाँ के पोता मारने वाली बाई के जैसा होगा स्वर्ग की सुंदरी भी, या स्वर्ग का सौंदर्य। इस तरह से अंतिम ब्रह्मा तक, इस ब्रह्मांड के सत्य लोक, अंतिम लोक तक, तो सोचो कि वहां का सौंदर्य क्या होगा। सौंदर्य प्रत्येक लोक जैसे जैसे ऊंचे लोक पर बढ़ते जाता है, उसी तरह से ब्रह्मा से भी, ब्रह्मा की पत्नी सबसे सुंदर होगी इस ब्रह्मांड में, बट उससे भी ज्यादा सौंदर्य है शिवजी की पत्नी पार्वती, क्योंकि वो ब्रह्मांड से भी परे है। भौतिक जगत के बॉर्डर पर शिवजी रहते हैं, तो वहां का सौंदर्य कितना अद्भुत होगा। उससे भी सौंदर्यशाली वैकुंठ में लक्ष्मी देवी, और उससे भी सौंदर्य जो है भगवान के पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, इनका सौंदर्य और भी अद्भुत है। और उनसे भी ज्यादा सौंदर्य है गोपियों का। आप समझे? उनसे भी ज्यादा सौंदर्य गोपियां सुंदर। और जब गोपियां भगवान के पीछे दौड़ती है, भगवान से प्रेम करती है, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान का सौंदर्य कितना अद्भुत होगा। अब समझ रहे भगवान का सौंदर्य कितना अद्भुत होगा। तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी भगवान के सौंदर्य का 3 स्तर ऐसे समझा रहे हैं। 3 स्तर, भगवान का सौंदर्य तो अद्भुत है ही, लेकिन वापस 3 स्तरों में है। 3 स्तरों में सौंदर्य यहाँ समझा है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं द्वारका में श्री कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण सुंदर है। मथुरा में पूर्णतर है, पूर्ण से भी अधिक है। मथुरा में उनका सौंदर्य पूर्ण से भी अधिक है, पूर्ण से तर है, पूर्णतर कहा गया है। पूर्ण, पूर्णतर मतलब पूर्ण से भी ऊपर है, पूर्णतर। और वृंदावन में पूर्णोत्तम है। वृंदावन में भगवान का सौंदर्य पूर्णोत्तम है। उत्तम मतलब पूर्ण उत्तम। सो पूर्ण, पूर्णतर और पूर्ण उत्तम। अभी भगवान का सौंदर्य यहीं पे रुका नहीं है, पूर्ण उत्तम पर ही रुका नहीं है। तो ऐसे हमारे कृष्णदास कविराज अब समझा रहे हैं कि भगवान का सौंदर्य सौंदर्य नहीं है, पर जो वो गोपियों के साथ रहते हैं तब उनका सौंदर्य प्रकट होता है। आप समझ रहे इसे? इतना अद्भुत पूर्णोत्तम सुंदर होने के बावजूद भी कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि वो सुंदर नहीं है। उनका सचमुच अगर सौंदर्य देखना है तो गोपियों के संग में जब रहते हैं तो उनका सौंदर्य जो है, उनकी सुंदरता जो है पूर्ण उत्तम से भी बढ़ता है। तो क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं भगवान के सौंदर्य की? क्या हमारे बुद्धि ये समझ सकती है या सोच सकती है या इसका विचार कर सकता है? क्या हमारे कल्पना के बाहर है भगवान का सौंदर्य? तो जब भक्तों के संग में
या भक्त जब भगवान के इस सुंदरता का दर्शन करते हैं तो ऐसे लगता है कि सागर की लहरें जो है, जो अनंत है, वैसे ही अनंत का अनुभव, अनंत आनंद का अनुभव करने लगते हैं भक्त। और जब भक्त भगवान के सौंदर्य का अनंत आनंद का अनुभव करते हैं तो इस अनंत आनंद का अनुभव को भगवान देखकर उनका सौंदर्य और भी बढ़ने लगता है। तो कितना घनिष्ठ संबंध है भगवान के भक्तों में और भगवान का सुंदरता। तो भगवान के भक्तों को आनंद प्राप्त हो रहा है, इसलिए भगवान का सुंदरता और भी बढ़ रहा है। इसीलिए जब भगवान गोपियों के संग में रहते हैं, स्पेशली राधा के संग में जब रहते हैं, श्रीमती राधा रानी के संग में, तो राधा रानी उस सौंदर्य को देखकर प्रेम करने लगती है कृष्ण से। तो राधा रानी जैसे ही प्रेम प्रकट करती है कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण का सौंदर्य बढ़ने लगता है। तो कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता है तो राधा रानी का प्रेम और बढ़ता है। तो राधा रानी का प्रेम बढ़ता है तो कृष्ण का सौंदर्य बढ़ता है। तो राधा रानी का प्रेम इस सौंदर्य बढ़ते हुए देखकर और भी प्रेम बढ़ता है। तो इस तरह से अनंत अभी तक श्रीमती राधा रानी का प्रेम बढ़ रहा है और उसी तरह से कृष्ण का सौंदर्य बढ़ रहा है। तो हियर इट इज लाइक अ कॉम्पिटिशन। यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन के जैसा है कि कृष्ण का सौंदर्य और राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति अद्भुत रूप से बढ़ते रहता है और इसका कोई अंत नहीं है। आप समझ रहे ये रूप माधुरी, कृष्ण के रूप माधुरी को। इसलिए हम भक्तों को जब भगवान के इन गुणों का श्रवण करते हैं, हाँ, तो उनके जो विशेष गुण है, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, ये इतने अद्भुत है कि भगवान के भक्तों के हृदय में थोड़ा भी स्पर्श करता है, श्रवण मात्र से थोड़ा भी ये विषय, ये गुण, ये चार गुण स्पर्श करता है हृदय को, तो हृदय अद्भुत रूप से शुद्ध होने लगता है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का कहना, यहाँ पे लिखा है, ब्रह्मा जी का कहना है कि कदाचित किसी दिन वैज्ञानिक यह गिनती कर पाए कि नभ में कितने तारे, मतलब आकाश में कितने तारे हैं, अगर वैज्ञानिक लोग, मतलब साइंटिस्ट लोग गिन भी पाए, हाँ, और ब्रह्मांड में कितने परम अणु है, कितने एटम्स है, ये भी गिन पाए, परंतु भगवान की जो परम सत्य, हाँ, जो उनकी सुंदरता है, महान महान वैष्णवास भी नहीं गिन पाएंगे। व्हाट अबाउट साइंटिस्ट? तो एकदम तुच्छ है। यहाँ पे वैष्णवास क्या, मतलब यहाँ देखिए, वैष्णवास भी उनके सौंदर्य को, मतलब गुणगान गा सकते हैं, उनके सौंदर्य का एक अंदाजा लगा सकते हैं, बट उनका सौंदर्य कितना बढ़ रहा है और अभी तक अनंत बढ़ते ही रहता है, इवन इन फ्यूचर, तो कल्पना नहीं कर सकते इसकी। तो ये है भगवान की रूप माधुरी, समझ गए? तो ऐसा है, मतलब भगवान का रूप ऐसा है, सौंदर्य उनका ऐसा है कि जो भी, मतलब सपोज वो कुछ गहने भी पहनते हैं, तो गहने कितने भी सुंदर क्यों ना हो, उनके गले में, उनके हाथों में, उनके शरीर पर जब, हाँ, चढ़ाया जाता है, गहने पहने जाते हैं, पहनाया जाता है, तो उस गहनों का सुंदरता भी बढ़ता है। और जैसे ही भगवान के काया से या शरीर से गहने निकाले तो उनका सौंदर्य खत्म हो जाता है।
इसीलिए भगवान के भक्त या भगवान के जितने भी आभूषण भी जो है, ये रूप है, समझ गए ना। जैसे पीताम्बर, भगवान के वस्त्र जो है, उपवस्त्र कहो, पीताम्बर धोती कहो, या उनके आभूषण हाथों में, गले में, व्हाटएवर, ये सब बलराम स्वयं है। बलराम इन रूपों में प्रकट होते हैं और भगवान के आभूषण बनते हैं, भगवान के मुकुट बनते हैं, भगवान के वस्त्र बनते हैं, भगवान के जूते बनते हैं, भगवान के बेड बनते हैं। तो बलराम इतनी सेवा करते हैं भगवान की, हर हमेशा भगवान के निकट रहते हैं अनेक अलग अलग रूपों में। आप सोचिए, भक्त भी कितना चाहता होगा कि मैं भी भगवान के साथ जुड़ा रहूंगा तो मेरा भी सौंदर्य बढ़ेगा। इसीलिए भक्त भी भगवान का संग करना चाहता है, भगवान के साथ हर हमेशा रहना चाहता है, क्योंकि भगवान के निकट रहेंगे तो हमारा भी सौंदर्य बढ़ जाता है, हमारे गुण भी अद्भुत हो जाते हैं। तो ये है भगवान की रूप माधुरी। एक बार भगवान के सौंदर्य इतना, एक बार भगवान अपने सौंदर्य को, खंबे में हीरे ज्वारत लगे हुए रहते ना, उनमें भगवान एक बार अपने सुंदरता को देखा तो अचंभित हो गए, चौंक गए कि कितना सुंदर हूं मैं। वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो कितने सुंदर है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या हम अपने बुद्धि से भगवान के इस सौंदर्य का कल्पना कर सकते हैं? कदापि नहीं। बट शास्त्रों में जो समझाया गया है उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर होंगे और उसका सौंदर्य कितना अद्भुत होगा, जिसके कारण बड़े बड़े लोग, शिव जी, यहाँ तक कि शिव जी की पत्नी ब्रह्मा की पत्नी, देवी देवताओं की पत्नियां, इतना ही नहीं कि नारायण की पत्नियां लक्ष्मी भी जो है, लक्ष्मी जी जो है, अनेक अनेक हजारों करोड़ों लक्ष्मियां जो है नारायण, वो सब भी कृष्ण के प्रति आकर्षित होती है और उनका संग प्राप्त करने की इच्छा करती है। तो यह है भगवान के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन, जिसे हम रूप माधुरी कहते हैं। यस, तो हम इस तरह से भगवान के 4 विशेष गुणों का वर्णन किया, समझने का प्रयास किया है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जप में, इसी तरह से जप करते समय हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान का सौंदर्य रहे सदा, जिसके कारण हमारा जप भी सुंदर बन सके, ताकि हम भी सुंदर रूप से जप कर सके। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।